आजकल हम डॉक्टर्स एक बहुत ही सीरियस ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन यानी कि अर्बन लेडीज में अर्ली मेनोपॉज आना, यानी कि लेट 30s या 40s में ही पीरियड्स परमानेंटली बंद हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिम्टम्स 30s में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। पिछले 26 सालों से मैं जोधपुर में लेडीज की हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आई ओपनर है और स्पेशली अर्बन लेडीज के लिए जो काम करती हैं, जो बाहर घर से बाहर निकल के वर्किंग लेडीज है, उनके लिए है। बहुत सी लेडीज मेरे क्लिनिक में डेली आती हैं जो कि अपने 30s या 40s में हैं और बोलती है पीरियड्स इरेगुलर हो रहे, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे, इरिटेबिलिटी हो रही है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे बहुत थकान रहती है। उनको लगता है शायद कोई ब्लड की कमी है, विटामिन की कमी है, डॉक्टर को दिखाएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से है, तो फिर वो आते हैं दवाई लेने। लेकिन कई बार ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस का अर्ली सिग्नल होता है। यस, हार्मोनल चेंजेस हर टाइम होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी होते हैं, 35 और 40 में पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, डेफिनेटली होते हैं। बट कई बार ये अर्ली सिग्नल होता है अर्ली मेनोपॉज का या फिर पेरीमेनोपॉज का। और रिसर्च कहती है कि इंडिया में ऐसे केसेस अब बढ़ रहे हैं, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में, जो कि वर्किंग लेडीज हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में रहती हैं और उनके खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख पाती हैं। स्ट्रेस के बात करें, वर्किंग पैटर्न की बात करें, तो जो लेडीज नाइट शिफ्ट में हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में आपके पूरे दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आजकल स्ट्रेस की वजह से थायराइड एवरी सेकंड लेडी को है। थायराइड की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होती है, गड़बड़ होती है, कंसीव करने में दिक्कत होती है और अर्ली मेनोपॉज आ सकता है। देन प्रेगनेंसी को जबरदस्ती डिले करना, क्योंकि करियर अभी बैलेंस नहीं है, शादी डिले करना, सब कुछ डिले करते करते आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां आप तो प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर, बट बॉडी अंदर ही अंदर मुरझा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रॉपर फूड ना खाना, क्योंकि आप पूरे टाइम ऑफिस में हैं तो आप जंक फूड खाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता खुद के लिए, तो ना आप जिमिंग कर पाते हैं, ना वॉकिंग कर पाते हैं, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लॉट ऑफ जंक फूड, ये सारी चीजें मिला जुला के आपकी बॉडी को खराब करती है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप हॉस्पिटल जॉब में, आप BPO में हैं, या फिर अगर आप IT सेक्टर में हैं, आप किसी भी तरह के ऐसे जॉब में हैं जिसमें आपका कोई शेड्यूल नहीं है, ना खाने का ना सोने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात, मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं, जिसमें लेडी के अंदर जो ओवरीज हैं वो धीरे धीरे काम करनी बंद कर देती हैं। आपकी बॉडी का जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि आपके एग्स खत्म हो जाते हैं और आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये एवरेज एज 45 से 55 तक की है। हमारी कंट्री में इसकी एवरेज एज बिटवीन 47 to 51 है। लेकिन अगर ये प्रोसेस यानी कि परमानेंट सिजेशन ऑफ ओवरीज, पूरी तरह से ईस्ट्रोजन का खत्म हो जाना, अगर ये 40 से 45 के पहले अगर हो रहा है, उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है, आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बना के रखती है, आपके एग्स बनते रहते हैं, आपकी स्किन पे ग्लो रहता है, आपके बाल हेल्दी रहते हैं, आपके हार्ट पे प्रोटेक्शन रहता है। इसीलिए यंग लेडीज 45 से पहले हार्ट अटैक बहुत रेयरली होता है उनको। इसीलिए जब ईस्ट्रोजन लेवल इतना कम हो जाता है कि आपको मेनोपॉज आ जाए, तो आपकी बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब अर्बन लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, टू मच स्ट्रेस, डेडलाइंस, इमोशनल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स और वर्क प्रेशर, कांस्टेंट मेंटल लोड, इन सब की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि आपकी बॉडी की पूरी रिदम खराब कर देता है। ह्यूमन बॉडी में एक सर्केडियन रिदम चलती है। सर्केडियन रिदम में आपके LH हार्मोन, आपका मेलेटोनिन, ये सब आपस में काम करके आपको बताते हैं कि रात का टाइम सोने का होता है और दिन का टाइम काम करने का होता है। अगर आप नाइट शिफ्ट करेंगे, आप दिन में भी ठीक से नहीं सोएंगे, रात में भी नहीं सो पाएंगे, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, तो पूरी सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग मेलेटोनिन के टैबलेट्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं, जिससे उनको नींद आ जाए। तो ये सारी रिदमिक जो आपकी बॉडी की साइकिल है वो डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, आपके पीरियड्स गड़बड़ होते हैं और इसका इफेक्ट आपके ओवरीज पे आता है। मेलाटोनिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ये आपस में एक बैलेंस बना के रखते हैं। मेलाटोनिन सिर्फ नाइट शिफ्ट की वजह से नहीं, कई बार बहुत ज्यादा फोन चलाने से भी, या फिर आर्टिफिशियल लाइट में बहुत देर बैठने से, कैमरे के सामने बैठने से, या फिर ऑफिस में लेट नाइट वर्क करने की वजह से भी डिस्टर्ब होता है। तो इस स्टेज में आपको काफी सारे सिम्टम्स आएंगे जो कि कई बार आप इग्नोर कर देती है। वो सारे सिम्टम्स की लिस्ट मैं आपको बताती हूँ। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो प्लीज जाके चेक कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्री मैच्योर मेनोपॉज में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीरियड्स का इर्रेगुलर हो जाना, नॉर्मल हो सकता है बट जाके चेकअप कराइए। साइकिल बहुत शॉर्ट हो रही है और पीरियड्स का फ्लो बहुत कम हो रहा है, या फिर साइकिल्स बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आपको सडनली बहुत ज्यादा नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स या एंजाइटी होना, बालों का पतला होना, गिरने लगना, जबरदस्ती
थकान लगना, पूरे टाइम लो एनर्जी रहना, विजाइनल ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाना कि आपकी इचिंग बढ़ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद आपको इचिंग हो रही है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, और अगर आपकी जॉइंट पेन्स और बोन वीकनेस हो रही है तो हो सकता है आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो। आपकी हार्मोनल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ भी बहुत जरूरी है। ये तो आपको पता है कि 35-40 के बाद मेटाबॉलिक हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेट गेन क्यों शुरू होता है? क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप नाइट शिफ्ट में प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर नहीं सो रहे, हार्मोन्स के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी पुअर हो रहा है, तो आपका वेट भी बढ़ रहा है, आपको मेटाबॉलिक इल इफेक्ट की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी लेटली मेरी ओपीडी में 2-3 लेडीज ऐसी आई जो कि बिटवीन 35 to 40 थी, और किसी को कंसीव करना था क्योंकि लेट मैरिज थी, किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, कह रही थी मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ, उनको लग रहा था शायद ब्लड की कमी है, बट डिटेल इवैल्यूएशन के बाद पता चला एक्चुअली दोनों की ही ओवरीज फेल हो रही थी। उनका AMH काफ़ी लो हो चुका था और FSH हार्मोन काफ़ी बढ़ चुका था, यानी कि ऑलमोस्ट पेरीमेनोपॉज में जा चुकी थी। तो जिनको कंसीव करना है उनको ऑब्वियसली टेंशन होती है कि ये क्या हो गया, मैं प्री मेच्योर मेनोपॉज में कैसे जा रही हूँ। तो अगेन स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट्स, टू मच मेंटल बर्डन लीड्स टू ऑल दिस। तो अब इसकी रेमेडी क्या है? हमारी इंडियन डाइट में सब कुछ शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी डाइट में दाल नहीं है तो दाल डालिए, आप उसमें नट्स डालिए जिससे आपको प्रोटीन मिले, आप सब्जियां डालिए जिससे मिनरल्स एंड विटामिन मिले, रोटी राइस जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स मिले, दही डालिए जिससे आपको प्रोबायोटिक्स मिले, और फ्रूट्स जरूर लें, फ्रूट्स में भी काफ़ी विटामिन होते हैं। ये सब एक बैलेंस्ड थाली का एग्जाम्पल दिया है मैंने। प्रोसेस्ड फूड जैसे बेकरीज के सामान हो गए, प्रोसेस्ड शुगर हो गई, रिफाइंड शुगर हो गई, इन सब से आप थोड़ा दूर रहें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक एज के बाद लेडीज में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन और मसल दोनों का लॉस होता है, तो आपको वेट ट्रेनिंग, योगा या फिर जिमिंग या फिर आप स्विमिंग करें, किसी भी तरीके साइकिलिंग करें, रनिंग करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डेली आप 1 घंटा जरूर करें। स्लीप पैटर्न जो कि मैंने कई बार बता दिया बहुत जरूरी है। आप डेली एक ही टाइम पे कोशिश करें सोने की, और पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं। अगर आप रात में 8 घंटे नहीं सो पा रहे तो 6 से 7 घंटे सो लें, दिन में आधे से 1 घंटे, इतनी नींद आपके लिए जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हर इंसान अपनी तरह से करता है। कोई किताब पढ़ के करता है, कोई ऑफिस से छुट्टी लेके करता है, कोई अपने घर से छुट्टी लेके कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं, कोई टीवी देख के, पिक्चर देख के करता है, कोई योगा करके, मेडिटेशन करके करता है। आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट खुद प्लान करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत जरूरी है। भले ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30-35 के बाद आप अपनी रेगुलर गायनिक के पास जाके अपने हार्मोन टेस्ट और रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहे। सो मेनोपॉज हालांकि एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अवेयरनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स बहुत जरूरी है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली होंगी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे अभी तक। छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप अपने मेनोपॉज को मैनेज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन घर बैठे बैठे वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे अगर आपको मेरे से बात करनी है, रिपोर्ट शेयर करनी है, दवाई लिखवानी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे बुक करके अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें। तो 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।